मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पूरक वांचन 4 महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के बारे में अभ्यास करेंगे। पीसी पटेल इसके लेखक हैं। उन्होंने विक्रम भाई का जीवन बचपन कैसा था, किस तरह उन्होंने अभ्यास किया, कहाँ पर जाकर और किस तरह अपने देश के लिए उन्होंने सेवा की, यह बात यहाँ पर बताई गई है। ये इकाई आपको निबंध के तौर पर, निबंध के स्वरूप में भी आप अच्छी तरह से महत्वपूर्ण आपके लिए बनी रहेगी, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में जब भी कोई निबंध लिखना आता है तो उसमें मेरे प्रिय वैज्ञानिक जैसा कोई निबंध पूछा जाता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से अपने प्रिय वैज्ञानिक के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये इकाई जो दी गई है वह विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, तो उनके जीवन के बारे में आप यदि जानते हो तो अच्छी तरह से मेरे प्रिय वैज्ञानिक के रूप में उनका नाम का उल्लेख करके उनके जीवन का रूपरेखा निबंध में आप लिख सकते हो। जीवन की रूपरेखा आप निबंध में लिख सकते हो, इसलिए यह निबंध के तौर पर भी महत्वपूर्ण इकाई है। अब कोई भी निबंध हो, प्राकृतिक निबंध हो, तो उसमें आप अपने हिसाब से मौलिक विचारों में निबंध लिख सकते हैं। पर यदि ऐसा कोई चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाए, प्रिय वैज्ञानिक, प्रिय शिक्षक, प्रिय देश नेता, ऐसे जब निबंध पूछे जाते हैं तो उसमें आपको जो भी माहिती आप लिखते हो वह परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपने हिसाब से, हम अपने मौलिक विचारों से हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, इसलिए हमें ऐसे निबंध की तैयारी करनी पड़ती है। अब हम पीसी पटेल के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद विक्रम साराभाई के बारे में। तो महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जन्म पीसी पटेल, जन्म सन 1938, भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक पीसी पटेल का जन्म लणवा ग्राम गुजरात में हुआ। एसएससी तक की पढ़ाई उन्होंने की सर्व विद्यालय कड़ी में हुई। फिर गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने बीएससी तथा एमएससी साइंस कॉलेज अहमदाबाद से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात वे एमजी साइंस कॉलेज में अध्यापक बने और सेवानिवृत्त तक भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य करते रहे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हिंदी विशारद की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। विज्ञान, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान से संबंधित उनके लगभग 14 ग्रंथ अंग्रेजी गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी पुस्तक इजनेरी दर्शन को गुजरात सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात विश्वकोश के लिए अधिकरण लेखक संपादक के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएं दी है। यहाँ संकलित लेख हिंदी में लिखा गया है, जिसमें गुजरात के अमर सपूत विक्रम साराभाई की सेवाओं का समृद्धि एवं शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता तथा प्रयासों का परिचय मिलता है। तो ये था लेखक परिचय। अब हम विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में अभ्यास करेंगे। आज भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ रहा है। आज हमारा जो भारत देश है वह ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, तकनीकी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो जो विश्व के देशों की साथ खड़ा रहने योग्य बना है, तो उसका श्रेय किसको जाता है? तो हमारे बहुत महत्तम वैज्ञानिकों को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे देश को ऊपर उठाया
है अपनी सूझबूझ और संशोधनों से, आविष्कारों से। तो आज भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ रहा है। इसका बहुत कुछ श्रेय आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों को दिया जा सकता है। उसका बहुत कुछ श्रेय यानी कि उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो वैज्ञानिक आविष्कारों यानी कि विज्ञान क्षेत्र जो कुछ भी संशोधन हुए हैं उसे। हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में हमें कहीं भी जाना होता था तो पैदल चलकर या किसी बैलगाड़ी में हम जाते थे। जाते जाते 2-3 दिन लग जाते थे, लेकिन आज यहाँ से हमें विदेश भी जाना होता है तो हम 1 दिन में पहुँच जाते हैं। तो ये सब क्या है, पहले हमारे घर में दिए जलते थे, तब अंधेरा दूर करने के लिए हमें दिए का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज बिजली के अनेक उपकरणों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े धोने, बर्तन मांजने, फिर हम टीवी देखते हैं। आज तो इंटरनेट का भी महत्तम उपयोग हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम रहते हैं तो विदेश में हमारा कोई संबंधी रहता है तो उसका चेहरा हम देख सकते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है। पहले तो पत्र लिखते थे तो 2-3 दिन लग जाते थे पहुँचने में। यदि दूर रहता हो तो 1 सप्ताह भी लग जाता था और मुंह तो देख ही नहीं पाते थे। जब हमारे सामने आए तब हम अपने प्रियजन का मुख देख सकते। लेकिन आज हम घर बैठे अपने से बहुत दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो विज्ञान के आविष्कारों के कारण। आज प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं और जिसके कारण हमारा जो विकास है, आर्थिक विकास, वो भी बहुत ही झड़प से हो रहा है, बहुत ही तेज गति से चल रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। हमें कुछ भी नहीं आता तो हम तुरंत ही इंटरनेट पे जाके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज विज्ञान ने इतने ज़्यादा आविष्कार कर लिए हैं कि विश्व की तुलना में विश्व के साथ हमारा देश भी खड़ा रहने योग्य बना है। तो इसका बहुत कुछ श्रेय आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों को दिया जा सकता है। आज़ादी के बाद हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों में जो संशोधन किया है उसका श्रेय उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है। भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन की नींव किसने रखी थी, तो होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन की नींव यानी कि शुरुआत किसने की, नींव रखना यानी कि शुरुआत करना, तो होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है। शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र का मतलब है कि परमाणु बम बनाए जाते हैं तो या परमाणु ऊर्जा से हमारे देश के किसी भी भौतिक संपत्ति को या किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, या जो भी ऊर्जा हमने उत्पन्न की है इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना है। तो शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है, वह अपनी इस परमाणु ऊर्जा से किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन उद्योगों के क्षेत्र में या कहीं भी उसका जो महत्तम उपयोग करके अच्छी
कार्य को सरल बनाया जाता है वहाँ पर ही उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाने या किसी पर हमला करने ऐसे परमाणु ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा भारत के वैज्ञानिकों का दृढ़ निर्णय था। तो भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है। डॉक्टर भाभा के आकस्मिक निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इस क्षेत्र में उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस वैज्ञानिक पर आई वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जो भी कार्य अधूरा रह गया था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किस वैज्ञानिक पर आई? तो विक्रम साराभाई पर। भारत को अवकाश संशोधन एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर ले जाने के श्रेय डॉक्टर भाभा और होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों को है। तो आज हम यहाँ से अवकाश में जाते हैं। मंगल पर हमारा जाना संभव हुआ है, चंद्र पर जाना हमारे लिए संभव हुआ है। ये सब किसके कारण? तो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जैसे अन्य वैज्ञानिकों के आविष्कार के कारण। फिर अवकाश क्षेत्र में भी विक्रम साराभाई ने अपना महत्तम योगदान दिया है और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निधन के बाद एक दोनों क्षेत्र को उन्होंने अच्छी तरह से संभाले हैं। तो यहाँ पर तो आज भारत देश विदेश की कतार में, पंक्ति में खड़े रहने, विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़े रहने के योग्य बना है। जिसका कारण क्या है? तो हमारे वैज्ञानिक संशोधन या अनुसंधान। फिर भारत को इस पंक्ति तक ले जाने का श्रेय तो हमारे महान वैज्ञानिकों को दिया जाता है। फिर परमाणु ऊर्जा संशोधन, भारत किसका प्रयोग शांतिमय करना चाहता है? तो परमाणु ऊर्जा का। फिर भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में किसका महत्तम योगदान रहा है या उसकी नींव किसने रखी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अवसान के बाद या उनकी मृत्यु के बाद यह क्षेत्र की जिम्मेदारी किस पर आई? तो वह विक्रम साराभाई ने। और विक्रम साराभाई ने किन दो क्षेत्रों में अपना महत्तम योगदान दिया? तो एक परमाणु ऊर्जा और दूसरा अवकाश संशोधन। ये दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अपना महत्तम योगदान दिया है। तो आज ऐसे महान वैज्ञानिकों के कारण ही हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, विकसित हो सका है। तो ऐसे विक्रम साराभाई के जन्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विक्रम भाई का जन्म अहमदाबाद के उद्योगपति परिवार में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 याद रखना है आपको, क्योंकि जब भी किसी वैज्ञानिक के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप किसी एक वैज्ञानिक के बारे में अच्छे से तैयार करके लिख सकते। तो यहाँ पर यह इकाई भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो विक्रम भाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में उद्योगपति परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अंबालाल साराभाई तथा माता का नाम सरला देवी था। पिता का नाम अंबालाल साराभाई, माता का नाम सरला देवी था। पारिवारिक वातावरण ने बालक साराभाई में उत्तम गुणों की नींव डाली। तो कहते हैं ना कि बालक सबसे पहले अपने माता पिता से ही शिक्षा प्राप्त करता है या परिवारजनों से। आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके पास पड़ोस में कौन कैसे प्रकार के लोग रहते हैं, आप कैसी
कैसे वातावरण में आपका रहना है, आप रहते हैं, उसके आधार पर आपके संस्कार की नींव डाली जाती है। हम रोज़ बरोज की क्रियाओं में जो कुछ भी देखते हैं उसके आधार पर हम ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। बच्चा, यदि हम मीराबाई की बात करें तो उनके पिता, उनके दादा पहले से ही वैष्णव भक्त थे, इसलिए मीराबाई में भी भक्ति का गुण बचपन से ही आया था। तो जो बालक जैसे वातावरण में पलता है वैसे ही उसमें संस्कार आते हैं। तो विक्रम साराभाई का परिवार भी पहले से ही संस्कारी था और इसलिए विक्रम साराभाई में भी अच्छे गुणों की नींव रखी गई, अच्छे गुण आए। तो बचपन में ही पारिवारिक वातावरण ने बालक साराभाई में उत्तम गुणों की नींव डाली। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही शुरू की, कुशल अध्यापकों और शिक्षकों के देखरेख में हुई। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई क्योंकि बालक बचपन में जैसे लोगों के साथ रहता है उसकी वर्तन व्यवहार की असर उस पर होती है। यदि अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बनेगा और बुरे लोगों के साथ रहेगा तो बुरा रहेगा। बालक का मन एक स्वच्छ स्लेट की तरह है, जो उसमें लिखा जाएगा, जिस तरह लिखा जाएगा वही उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई पर या उनके वर्तन व्यवहार या उनके जीवन पर बुरी असर न हो, बुरी संगत न लग जाए उन्हें, इसलिए शुरुआत की शिक्षा घर पर अध्यापक बुलाकर ही करवाई गई। तो विक्रम इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही कुशल अध्यापकों और शिक्षकों के देखरेख में हुई। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। तो यहाँ पर हमें पहले पैराग्राफ में उनका जन्म 12 अगस्त 1919, माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम अंबालाल साराभाई। फिर उन्होंने पारिवारिक वातावरण ने ही उनमें अच्छे गुणों की नींव डाली। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने घर पर ही कुशल अध्यापकों के द्वारा की, फिर देखरेख में की। फिर उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। तो इस तरह उनका बचपन बीता। विक्रम साराभाई के परिवार में उस समय देश के विख्यात व्यक्तियों, विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। उस समय जब वह छोटे थे तब मैंने पहले भी आपको बताया कि घर का वातावरण जैसा होगा बालक वैसा ही सीखेगा, उसमें ऐसे ही विचार आएंगे, जैसा देखेगा जैसा वैसा सोचेगा। तो उनके पिता उद्योगपति थे, इसलिए बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ उनकी अच्छे संबंध थे। तो उनके घर पर जब विक्रम भाई छोटे थे तब देश के बड़े बड़े व्यक्ति, विश्वविख्यात व्यक्ति जैसे विद्वान उनके घर पे आते जाते रहते थे। तो 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर और दीनबंधु एंडुज उनके पारिवारिक निवास रिट्रीट पर आए। 1924 में रविंद्रनाथ और दीनबंधु दोनों उनके घर पर आए। उन्होंने यह बालक को देखा। तो जब उन्होंने यह बालक को देखा तो बालक को देखकर ही उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वह कैसा होगा, उसके बारे में एक भविष्यवाणी की गई कि विक्रम साराभाई उस समय बालक थे। उन्हें देखते ही टैगोर बोल उठे, अरे यह बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है। यह बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है, यानी कि बुद्धिशाली है। तो
यह थी उनके लिए भविष्यवाणी। आप छोटे होते हैं तब से ही आपको देखकर, आपके प्रभाव और तेज को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कैसा होगा। तो विक्रम साराभाई के विषय में भी ऐसा ही हुआ। दीनबंधु एंड्रूज और रविंद्रनाथ टैगोर उनके घर पर आए और उन्होंने यह बालक को देखकर ही कह दिया कि यह बालक तो बहुत ही तेजस्वी है, असाधारण है। यह थी उनके लिए भविष्यवाणी। प्रसिद्ध इतिहासविद यदुनाथ सरकार, प्रसिद्ध इतिहासविद यदुनाथ सरकार और भौतिक विज्ञान जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रमन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चित्तरंजन दास, उनके घर पर कैसे कैसे व्यक्ति का आना जाना रहता था उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो इतिहासविद, इतिहास को जानने वाला यदुनाथ सरकार, फिर भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रामन, और अधिवक्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता चित्तरंजन दास और भूलाभाई देसाई, मनमोहन मालवीय और महादेवभाई देसाई जैसे समाजसेवी, आचार्य कृपलानी तथा साहित्यकार काका कालेलकर जैसे प्रभूति जैसे महानुभावों का प्रत्यक्ष परिचय, प्रभूति यानी कि जैसे वगैरह, गुजराती में शू कहेवाय वगैरह। तो चित्तरंजन दास जैसे काका कालेलकर जैसे साहित्यकार, प्रभूति, महानुभावों का प्रत्यक्ष परिचय उन्हें बचपन में ही मिला था। जो कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो हम जिसके साथ रहते हैं ऐसी संगत हमें लगती है। हम बुरे के साथ रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं, अच्छे के साथ रहते हैं तो हम में अच्छाइयाँ आती है। तो यहाँ पर भी बचपन से ही ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसके कारण उनके गुण भी विक्रम साराभाई में आए। तो यहाँ पर प्रभूति, महानुभाव का प्रत्यक्ष परिचय उन्हें बचपन में ही मिला। उनके कार्यों और जीवन शैली का विक्रम साराभाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई। इसलिए कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अभ्यास किया, पर बचपन में ऐसे अच्छे व्यक्तियों के प्रभाव से वह उनमें भी देशभक्ति का भाव जागृत हुआ था। तो वह अपनी पढ़ाई का, अपनी आवड़त का जो लाभ अपने देश को, अपने देश की प्रजा को देना चाहते थे। इसलिए वह कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आए और अपने देश में ही उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया और अपनी कर्मभूमि अपने देश को ही बनाया। उनके कार्यों और जीवन शैली का विक्रमभाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई थी। इसलिए कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई। वे चाहते तो अपनी प्रतिभा, ख्याति और पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। उनके पिताजी तो बड़े उद्योगपति थे। देश विदेशों में भी उनकी अच्छी पहचान थी। तो यदि वे चाहते तो अपना कार्यक्षेत्र वह विदेश में भी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी भी प्रयोगशाला में वह अपने कार्य की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह अपने देश को अपनी शिक्षा का लाभ देना चाहते, अपने देशवासियों को अपनी शिक्षा का लाभ देना चाहते थे। इसलिए वह कैम्ब्रिज से अभ्यास पूरा करके, पढ़ाई पूरी करके वह अपने देश आए और अपने ही देश में अपने कार्य शुरू किया।
वे चाहते तो पारिवारिक ख्याति और संपर्कों के बल पर विदेश की किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते थे, पर भारत लौटकर उन्होंने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था IIC में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य का आरंभ किया। तो ब्रह्मांड किरणों पर उन्होंने ब्रह्मांड किरणों का अनुसंधान कार्य उन्होंने किसके मार्गदर्शन में किया? तो डॉक्टर चंद्रशेखर रमन, जो भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। यहाँ उन्हें होमी जहांगीर भाभा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। होमी जहांगीर भाभा जिन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया था, ऐसे व्यक्ति का भी उन्हें सहयोग मिला। तो तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी, श्रेय यानी मान या सम्मान, मान सम्मान, अनुसंधान आविष्कार, अनुसंधान आविष्कार, तो यहाँ पर आज हमने जितनी जानकारी प्राप्त की विक्रम साराभाई के बारे में, इतना आपको अच्छे से पढ़कर याद रखना है, जिससे आपको यह इकाई जब पूरी होगी तब उनके बारे में पूरी माहिती अब आपको तैयार हो जाएगी। इसलिए आज मैंने जितना भी आपको बताया है उतना आपको तैयार करना है, उसे याद रखना है और उसमें से 5 एकलक्षी प्रश्न आपको बनाने हैं। ओके, थैंक यू।